सभी हथियारों का बाप B-21 चीनी सेना देखकर ही हो जाएगी बेहोश। सभी बॉम्बर का बाप उतर रहा है मैदान में। दोस्तों, आज हम जिस हथियार के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही स्पेशल है। यकीन मानिए, जब मैं आपको इसकी खूबियां बताऊंगा ना, तो ये आपके होश फाख्ता कर देगा। और इस वीडियो के एंड में आप खुद कहेंगे कि यार अमेरिका क्या बवाल चीज बना चुका है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है। मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर आई है कि या तो भारत अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर खरीद सकता है या फिर रूस का Tu-160 खरीद सकता है। अब जैसे ही खबर आई, YouTube पर लोगों ने वीडियो बनाकर ये कहना शुरू कर दिया कि रूस का Tu-160 आज तक का सबसे बेहतरीन बॉम्बर है। तो कई लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर है वो बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग आपसे ये बात कह रहे हैं, या तो उन्हें हथियारों के बारे में जीरो नॉलेज है या फिर उन्हें पता ही नहीं कि बॉम्बर असल में होता क्या है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में दुनिया का जो बेस्ट बॉम्बर है वो ना तो रूस का Tu-160 है और ना ही अमेरिका का B-1 लैंसर। जो आज की तारीख में वर्ल्ड का बेस्ट बॉम्बर है वो B-2 स्पिरिट बॉम्बर है। और अगर आप B-2 को इन दोनों से कंपेयर करोगे ना, तो दोस्तों ये ऐसा ही होगा मानो आप कीपैड मोबाइल फोन को आज के आधुनिक स्मार्टफोन से कंपेयर कर रहे हो। दोनों की टेक्नोलॉजी में इतना अंतर है। अब दोस्तों, इसका मैं आपको छोटा सा नमूना भी दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस लिस्ट में सबसे नीचे कौन है? B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। दरअसल B-2 स्टेल्थ बॉम्बर इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेल्थ हथियार है आज की तारीख में। इसका आप RCS देख लीजिए, 0.0001 मीटर स्क्वायर। यहां तक कि दोस्तों, जो राफेल लड़ाकू विमान है जो हमने फ्रांस से खरीदा है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, यानी उससे 10,000 गुना कम है B-2 बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन। और आपको बता दूं कि 4 राफेल लड़ाकू विमानों को एक साथ रख दो, इतना बड़ा है B-2 बॉम्बर। और उसके बावजूद राफेल से 10,000 गुना कम है रडार क्रॉस सेक्शन B-2 बॉम्बर का। और भारत के पास जो सुखोई 30 है ना, उससे 40,000 गुना कम है रडार क्रॉस सेक्शन B-2 बॉम्बर का। और जिन्हें नहीं पता RCS क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जिस चीज का RCS जितना ज्यादा कम होगा वो रडार पर उतनी ही छोटी दिखेगी या फिर दिखेगी ही नहीं। उदाहरण के लिए, जो दुनिया के हाई एंड रडार हैं उन पर B-2 बॉम्बर ऐसा दिखाई देगा जैसे कोई मधुमक्खी उड़ रही हो, यानी कि ये हजारों टन बम और मिसाइल लेकर दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर उड़ रहा होगा और दुश्मन देश को पता तक नहीं चलेगा। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा हाई एंड बॉम्बर है और क्यों इसे B-1 लैंसर और Tu-160 के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब तो जो मैंने आपको बताया ये तो कुछ भी नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। दरअसल ये जो दुनिया का बेस्ट बॉम्बर है ना, B-2 बॉम्बर, जल्द ही ये रिटायर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इसका भी बाप तैयार कर लिया है, जिसका नाम है B-21 रेडर। और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर B-21 रेडर की तस्वीर देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज तक अमेरिका ने इसकी रिसर्च पर $30 अरब खर्च कर दिए हैं, यानी कि इतनी रकम जिसमें आप 300 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान हथियारों के साथ खरीद लो। इतने पैसे सिर्फ रिसर्च पर ही फूंक दिया अमेरिका ने। और इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, जो अमेरिकी मीडिया है उसने खुद बताया है कि अमेरिका इस B-21 रेडर प्रोग्राम पर 200 अरब से ज्यादा फूंकने जा रहा है, यानी कि इतना ही जितना पिछले साल चीन ने अपनी तीनों सेनाओं पर खर्च किया था। यानी चीन के टोटल रक्षा बजट जितना, भारत के 3 साल जितने रक्षा बजट जितना, और रूस के पिछले 6 साल में जितना भी रक्षा बजट हुआ है, आप उसे जोड़ लो तब जाकर $203 अरब बनेगा। अब दोस्तों, इन $200 अरब में अमेरिका क्या क्या करेगा तो आपको बता दें, पहले तो इन्हें तैयार करेगा, उसके बाद 100 B-21 रेडर तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 से भी ज्यादा B-21 रेडर। आज की तारीख में अमेरिका के पास जो B-2 है, अगर आप उसे किसी देश के ऊपर छोड़ दो तो उस देश की सेना पर वो अकेला भारी पड़ जाएगा। ये इतना खतरनाक है। अब सोचिए, जो B-21 रेडर है वो तो B-2 से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है और उसे 100 की संख्या में अमेरिका तैयार करेगा। इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की एयरफोर्स की फायरिंग पावर आने वाले समय में किस लेवल पर पहुंच जाएगी। वहीं बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने अभी तक एक B-21 रेडर बनाकर तैयार कर लिया है, जिस पर टेस्टिंग जारी है। अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है। आने वाले 3 सालों में इसकी टेस्टिंग पूरी करके अमेरिका इस बॉम्बर की मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगा, यानी कि भारी मात्रा में इसे बनाना शुरू करेगा। और 2025 नहीं तो 2026 तक इसे अमेरिकी सेना में शामिल करवा दिया जाएगा। वहीं बात करें इसके स्पेसिफिकेशन और इसकी खूबियों की,
तो अभी तक अमेरिका ने इसे बहुत ही गुप्त रखा है। लेकिन कुछ चीजें बाहर निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि रेंज। तो अमेरिकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने बताया कि इसकी रेंज अमेरिका 12,000 किलोमीटर के आसपास रखेगा, मतलब कि चीन को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। वहीं इसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम रखी जाएगी, करीब 1,000 किलोमीटर के आसपास। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे कारण है, ये स्टेल्थ तो है लेकिन फिर भी इसे हीट सीकिंग मिसाइल टारगेट कर सकती है, इसलिए हीट को कम करने के लिए इसकी स्पीड को 1,000 की लिमिट पर सेट किया जाएगा, जिससे वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस ना करे और ये 100% सुरक्षित रहे। वहीं बात करें इसके स्टेल्थ नेचर की, तो कहा जा रहा है कि ये B-2 बॉम्बर से कहीं ज्यादा स्टेल्थ होगा। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा। B-2 बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर था, इसका इससे डेफिनेटली बहुत ही कम होगा। वहीं 2016 के आसपास एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिका B-21 को यूज करेगा जासूसी के पर्पस के लिए। लेकिन 2021-22 में अमेरिकी वायुसेना की तरफ से खुद कहा गया कि यह लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर होगा, यानी कि लंबी दूरी तक पहुंचकर दुश्मन पर हैवी स्ट्राइक करना। और यह भी कहा जा रहा है कि इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, यानी कि जो मिसाइल और बम ये ले जा सकता है, जो वजन की क्षमता है, वो B-2 से थोड़ी बेहतर होगी। इतना ही नहीं, हाल ही में कई सारी चीजें जो अमेरिकी मीडिया में आई, उन रिपोर्टों में कहा गया कि जो B-2 बॉम्बर है उसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो अमेरिका में जो थर्मल न्यूक्लियर बम है उन्हें वो कैरी नहीं कर सकता था। स्पेशली इसमें वो इंतजामात किए गए हैं कि अमेरिका हर एक डिजाइन के, हर एक कैटेगरी के थर्मल न्यूक्लियर बम इसमें कैरी करवा सके और दुश्मन पर बरसा सके। तो ये कैपेबिलिटी इसे खास बनाती है। हालांकि दोस्तों एक खूबी ऐसी है जिस पर अमेरिका चुप्पी साधे हुए है, ना वो हाँ कर रहा है और ना ही ना कर रहा है, और अमेरिकी एक्सपर्ट को भी कोई अंदाजा नहीं। वो ये कि क्या B-21 रेडर हाइपरसोनिक मिसाइल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मानव इतिहास में आज तक जितने भी हथियार बनाए गए उसमें यह सबसे खतरनाक हथियार बन जाएगा। क्योंकि एक तो ये खुद स्टेल्थ होगा और ऊपर से आप इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल लगा दो तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि इस पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई, जैसे इस पर कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक इसकी जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉम्बर कौन सा है और फ्यूचर में दुनिया किस लेवल पर जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉम्बर के बारे में, जिसमें अमेरिका दुनिया को अपने आधुनिकीकरण से पीछे छोड़ता दिखाई दे रहा है। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।